अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब इकबाल है और मैंने अभी भी मूवी गांधी देखी है और मैं चाह रहा था कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं सबके साथ शेयर करूं। गांधी के अंदर जो मोहनदास करमचंद गांधी साहब हैं, उन्होंने ये इस मूवी के अंदर बताया, उनकी लाइफ के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह स्ट्रगल की, किस तरह ब्रिटिश रूल से सब कॉन्टिनेंट को आज़ादी दिलाई। तो स्टार्ट में जब आपने देखा कि वो साउथ अफ्रीका में हुआ करते थे, तब उनके पास पैसा था, सब कुछ था और उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट खरीदी थी। लेकिन ड्यू टू रेसिज्म की वजह से साउथ अफ्रीका के अंदर उनको फर्स्ट क्लास में नहीं सफ़र करने दिया गया, इवन दो ही हैड द मीन्स टू अफोर्ड इट एंड इवन दो ही हैज़ द मीन्स टू अफोर्ड इट। प्लस और क्या दिखाया उसमें कि उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की कि भाई ये लॉ गलत है, दे शुड बी इक्वल, दे शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। तो इट डजेंट मैटर कि आप ज़िंदगी में जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, आप इक्वल ट्रीट करें एक दूसरे को, अपने आप को दूसरों से, मतलब आप अपने आप को बड़ा ना समझें। दूसरी चीज़ मैंने इसमें सीखी कि एज अ कंट्री, एज अ नेशन, हमारे यहाँ पे जिसको देखो इंपोर्ट करने पे लगा हुआ है बाहर से चीज़ें, ऐसी चीज़ जो आपके यहाँ पे ख़ुद अच्छी बनती है, आप कोशिश करते हैं नहीं जी बाहर का पहने और अच्छा लगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी साहब वॉर अ सिंगल क्लॉथ, जो वो ख़ुद बनाते थे, और ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ एंड दैट वाज समथिंग विच आई वाज वेरी इंस्पायर्ड टू। मतलब इसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि उनके पास मीन्स थे, सब कुछ थे, मतलब ही वॉज अ लीडर, बड़े फॉलोअर थी उनकी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक सिंगल क्लॉथ यूज़ किया। और क्यों किया? क्योंकि जब वो इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तो इंडिया ट्रैवल करते हुए दिखा कि बहुत इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं कि कपड़े पहनने के पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने बोला यार मैं इन लोगों के जैसा बनूंगा, तो इनका इनका दुख दर्द पता चलेगा मुझे। और फिर उन्होंने उस चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी इकनॉमी, एज एन इकनॉमी को भी बचाया और अपने दूसरों को बॉन्ड्स का भी एहसास लाया कि खामखा इतना खर्चा मत करो। और तीसरा, इकनॉमी के साथ साथ ही बिकेम क्लोज टू देम, क्लोज टू दोज पीपल एंड लिव्ड अ सिंपल लाइफ। तो आइडिया इस कि अगर आप अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक सिंपल लाइफ गुजार सकते हो, तो वाई यू गो फॉर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। जब आपके यहाँ पे एक चीज़ लोकल मार्केट में सस्ता कपड़ा मिलता है, तो आप बाहर से क्यों इंपोर्ट कर रहे हो अच्छी क्वालिटी का, अगर यहाँ पाकिस्तान में मिल रहा है। तीसरी चीज़, वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। वायलेंस इज़ नॉट द आंसर बिकॉज वायलेंस से कुछ नहीं होता। वायलेंस से सिर्फ और सिर्फ आई टू आई होता है, यानी अगर आप एक डंडा मारेंगे तो सामने वाला 2 डंडे मारेगा, अगर आप 3 डंडे मारेंगे तो सामने वाला 4 डंडे मारेगा। तो एक दूसरे को डंडे ही मारते रहेंगे, देयर विल बी नो रिजल्ट आउट ऑफ इट। वेरएस इसमें ये दिखाया है कि उन्होंने डंडे वंडे का मतलब वायलेंस के खिलाफ थे, ही वॉज अगेंस्ट वायलेंस एंड ही बिलीव्ड इन मोहब्बत, हुब, कि यार सामने वाले के खुद ही एहसास होगा when we are not going to do it, when we are not going to use violence। अच्छा, चौथा, इट डजेंट मैटर कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, ज्यू हैं, आप सबसे पहले एक ह्यूमन है। देखें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जब हम माँ के पेट में होते हैं तो उस वक्त हमारे पे हम ना मुस्लिम होते हैं, ना ईसाई होते हैं, ना हिंदू होते हैं, ना जीव होते हैं, हम एक इंसान होते हैं। ये जब हम बड़े होते हैं तो आप, इसमें ये दिखाया है कि इस मूवी में जो मतलब जिससे मैं भी मतलब इंस्पायर हुआ कि आप इस बेसिस पे किसी से पर्दा ना करें, या इस बेसिस पे किसी को बायस ना हो कि भाई मैं मुस्लिम हूँ तो सिर्फ मुस्लिम को फेवर करूँगा, या मैं हिंदू हूँ तो सिर्फ हिंदू को फेवर करूँगा, या मैं ईसाई हूँ तो सिर्फ ईसाई को फेवर करूँगा। बट आप ह्यूमन के नज़रिए से देखें, इंसानियत की ये देखें, तो इंसानियत सबसे बड़ी आती है, ना कि दूसरी चीज़ें। तो आप इंसानियत को देखें, यार सामने वाला इंसान, मैं भी इंसान हूँ, तो आप इंसान की नज़र। चौथा,
अगर आप सही पे हैं, अगर इफ़ यू आर राइट देन डोंट बाव। आप पीछे ना हटें। अगर आप सही हैं तो आप सही हैं, आप पीछे ना हटें। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल थिंग, मुझे एक चीज़ याद है इस मूवी की विच आई वुड लाइक टू कोट। Where injustice is there, I believe in fighting, but the question is that are we fighting for punishment? So I'll agree with this quote कि वॉयलेंस हर वक्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, इनजस्टिस अगर आपको दिख रहा हो, अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वॉयलेंस एंड एन इनजस्टिस। ठीक है, तो मतलब आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई, बड़ी मेहनतें, बड़ी सेक्रीफाइसेस थी उसमें। और इनजस्टिस जहाँ हो रही हो वहाँ पे आप फाइट करें चेंज लाने के लिए, ना कि इसलिए क्योंकि आप उस सरकार को, उस आदमी को पनिश करना चाहते हैं। तो पनिशमेंट अल्लाह ताला का काम है। सो लेट इट बी विद अल्लाह ताला अज हैंड। एंड जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं वहाँ चेंज करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। These are the things, these are some of the things which I learned from movie Gandhi. Be a better human being, be a better leader. One more thing, last मैं I forgot. अच्छा, बड़ा ज़रूरी है कि आप लीड बाय एग्जाम्पल करें बजाय के लीड करने के विदाउट एग्जाम्पल। तो गांधी वॉज अ लीडर हु लेड बाय एग्जाम्पल, नॉट जस्ट सेइंग थिंग्स, बट ही शोड कि यार मैं भी वैसा ही हूँ जैसा आप हैं। थैंक यू सो मच।